विधानसभा है, बाजपट्टी विधानसभा, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इसमें राजद या इस तरीके जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं देते हैं? 2010 में तो यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट को ही उतारा गया था। मरहूम अनवारुल हक साहब यहाँ से प्रत्याशी बने और मैं उस समय भी टिकट के दावेदार था, लेकिन ईमानदारी से स्वर्गीय अनवारुल हक साहब वो पार्टी के कैंडिडेट थे, मैंने ईमानदारी से मदद किया। सीतामढ़ी के अंदर अमर अनशन किया, फिर आपके डीएम साहब से नोक, क्या था मामला और क्या आपने जो प्रदर्शन किया है उसका कुछ फायदा मिला या बस आपने सुर्खी बटोरा? देखिए, निश्चित विधानसभा में प्रश्न के बाद प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन करने के बाद मंत्री से भी मुलाकात हुई। उसके बाद एक टीम वहां से गठित हुआ और टीम गठित होकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए, काम भी शुरू हुआ। निश्चित रूप से काम शुरू हुआ, संज्ञान में लिया गया। विभाग के अधिकारी ने, जिलाधिकारी ने भी संज्ञान में लिया। पंचायत के और भी विधानसभा के कई नौजवान है वो ये भी सवाल उठाते हैं कि विधायक जी तो प्रमुख थे, फिर विधायक बन गए और वह पत्नी भी मुखिया में पंचायत चुनाव में रहती है, तो उनको अब तो लेवल ऊपर हो गया, ऊपर ही रहे, ये पंचायत चुनाव वगैरह छोड़ दे। जो लोग कहते हैं हम चुनाव अकेले लड़े थे, हम अपने पंचायत से विधानसभा के, तो जो लोग कहते हैं नहीं लड़ना चाहिए तो उन लोग को भी मदद करनी चाहिए हमारी ना। जब विधानसभा के चुनाव में विधायक हमारे गांव का सिंगल कैंडिडेट है तो उन सब लोग को मदद करनी चाहिए ना। जो लोग सवाल करते हैं वो अपने दामन में झांके। कहता है कोई अधिकारी नहीं सुनते तो रूस के चल जाते हैं। जैसे पहले जमाना में रुसनाहर कन्या होती थी, जैसे सास पुतों में झगड़ा होता था तो रूस के चल जाती थी नहिरा, उस दिन से रूस के नहिरा चला गया। फिर 1 महीना के बाद उनको मना के पालकी उल्की से लाया गया। स्वागत है दावास टाइम्स में, मैं कामरान सैफ। इन दिनों दावास टाइम्स जो कि बिहार में कवरेज कर रहा है, खासकर सीमांचल को हमने कवरेज कर लिया है, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए वहाँ की हमने हकीकत दिखाने की कोशिश की। उसके बाद हम मिथिलांचल में पहुंचे हैं, यहाँ बाजपट्टी विधानसभा के अंदर है। तो आज हमारे साथ कुछ अहम सवालों के साथ उनका जवाब देने के लिए जुड़े हुए हैं बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुकेश कुमार यादव जी। आज हम उनसे बहुत कुछ यहाँ के विकास कार्य को लेकर और भी कई अहम सवाल हैं जो हम उनसे करने वाले। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे रहेगा वो ये कि आपको बाजपट्टी विधानसभा के अंदर 5 साल का मौका मिला और यहाँ की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया। क्या कुछ कार्य है जो आपने किया है बाजपट्टी विधानसभा के लिए? देखिए, निश्चित रूप से बाजपट्टी की जनता ने जिस भरोसा और विश्वास के साथ मुझ पर विश्वास जताया और मुझे बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के नुमाइंदा के रूप में चुना, मैं कोशिश किया जो उनके हर दुख सुख में और सड़क, पुल, पुलिया या अन्य मंदिर की घेराबंदी हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, उसमें काम मैंने हर संभव प्रयास करके करवाने का काम किया है। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आपको 5 साल का मौका मिला और आपको 17 महीने जो कि गवर्नमेंट में, मतलब आपको यहाँ के सरकार में भी रहने का मौका मिला, उस बीच आपने कितना काम किया है? चूंकि हमेशा ये रहता है वहाँ के जो भी विधायक होते हैं उनका एक होता है कि हम तो सरकार में रहे नहीं है तो हमने ज़्यादा काम नहीं कर पाए। ये आप 17 महीने थे तो क्या क्या अहम काम किए? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके 17 महीने के जो महागठबंधन की सरकार बनी और खास करके सड़क विभाग के मंत्री हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। पथ निर्माण विभाग के थे, ग्रामीण कार्य विभाग के थे और स्वास्थ्य विभाग के थे, उनके जी में मंत्रालय था। निश्चित रूप से मैं अपने बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के जो वर्षों से 10 बरस 15 बरस से जो सड़क नहीं बना, जैसे भादियन से बिरौली जो सड़क जाती है पूरी तरह खंडर हो गई थी, वहां से आवागमन बंद हो गया था। उस सड़क का निर्माण मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलकर करवाने का काम किया। भावर से जो खरका 0 माइल सड़क जाती है वो सड़क 10 से 15 वर्षों से खंडर हो गया था, आवागमन अवरुद्ध था, कई बस ट्रक गाड़ी एक्सीडेंट करती, उस सड़क का मैंने निर्माण करवाने का काम किया। एक बाचोपट्टी नरहा पंचायत के सुनमनी टोल में पुल है, जो पुल 5-6 साल से वो पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त था और 3-4 प्रखंड को जोड़ने वाली पुल थी, पथ निर्माण का विभाग का था। जो पुल सुरसंड क्षेत्र से रसलपुर बाजार होते हुए बाजपट्टी होते हुए गाढ़ा जाती है वो सड़क,
उसमें सुरमनी पुल के पास सुरमनी टोल में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण करवाया। एक अभी अहम पुल जो अस्पताल उस समय रायपुर, बाजपट्टी के रायपुर में अस्पताल का निर्माण हुआ। बनौल, बोखरा प्रखंड के बनौल में अस्पताल का निर्माण हुआ। बाजपट्टी के हुमायूंपुर में बाजार के नजदीक अस्पताल का निर्माण हुआ। बाजपट्टी प्रखंड के पचरा निमाही के पचरा में अस्पताल का निर्माण हुआ। कई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति उस समय हुआ, जो कार्य प्रगति पर है, टेंडर भी हो चुका है, संवेदक के द्वारा किया जा रहा है। उसमें बाचोपट्टी नरहा में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिला, बल्हा में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली, पथराही में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली, बंगराहा में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली, मुरौल में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली, बुधनगरा में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली, बालासात में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिला, मैसौथा में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली, ददरी में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति, सबका टेंडर हो चुका है, संवेदक के द्वारा कार्य किया जा रहा है। कई जो सड़क पुल, हाई लेवल पुल अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के रिजीम में, जो महमदा में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हुआ, निमाही से जो बाचोपट्टी आती है उसमें मुसहरी टोल के नजदीक में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हुआ। निमाही से जो पिपराड़ी जाती है उसमें हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हुआ। मुरलियाडीह, बाजपट्टी से मुरलियाडीह जाती है उसमें हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हुआ। मुरौल में हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति मिली, संवेदक के चलते वो थोड़ा प्रगति पर काम है, पूर्ण नहीं हुआ है। बंगराहा में हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति मिली। आपके बनभिरवा में जो हरपुरबा से बैंक से बनभिरवा जाती है उस पुल की भी स्वीकृति मिली। बालासात से मीनापुर जो जाती है सड़क, उसमें हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति मिली। बालासात में हेमदा नदी में बन भी गया, हेमदा नदी में भी स्वीकृति मिली, जो काम प्रगति पर है। बालासात बाजार मिडिल स्कूल के नजदीक में हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति मिली। सियारी में हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति मिली, जो बन गया। बेला चौक, बेला से बिरार जाती उस पथ में हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति दिली, पुल बन भी गया। बिरार से कोयली जाती है उस पथ में हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति मिली। सड़क और जो पुल निर्माण का जो काम है आपने बाजपट्टी में करा दिया। निश्चित रूप से मैं अभी कुछ सड़क बचा हुआ होगा, पुल भी बची होगी। अभी आपके बनगांव में जो बनगांव से हरपुरबा जाती है उसमें अभी कार्य प्रगति पर है, उसकी पुल की स्वीकृति मिली। आपके डोरपुर से जो पुपरी जाती है उसमें हेल्थ हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति मिली, वो भी काम प्रगति पर है। बाचोपट्टी से मधुरापुर जाती है वो सड़क का निर्माण हो रहा है। माधेपुर से सेंट्रल बैंक के नजदीक से जो सौरा जाती है उस सड़क का निर्माण हुआ। पतनुका से सिंघाचौड़ी जाती है उस सड़क का निर्माण हुआ। सिंघाचौड़ी से बाजार से थरवट जाती है उस सड़क का निर्माण हुआ। पतनुका से थरवट जाती है उस सड़क का निर्माण हुआ। धर्मगाछी, सिंघाचौड़ी से धर्मगाछी जाती है उस सड़क का निर्माण हुआ। गौरी से बनौल आती है उस सड़क का निर्माण हुआ। बनौल से पतनुका होते हुए, भावड़ होते हुए जो पतनुका आती है उस सड़क का निर्माण हुआ। बनौल से इस्लामपुर जो जाती है बालासात होते हुए उस सड़क का निर्माण हुआ। ठीक है, आपने सड़क और पुल निर्माण का तो आपने गिनती करा दिया, जो भी उसके अलावा क्या कार्य है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले इन दिनों आपका जो विधानसभा का लास्ट सत्र चल रहा था उसमें आप बहुत लोकप्रिय हुए, लोगों के बीच आप नल और इसके लेकर आपने प्रदर्शन किया विधानसभा के अंदर, फिर आके आपने सीतामढ़ी के अंदर आमरण अनशन किया, फिर आपके डीएम साहब से नोक, क्या था मामला और क्या आपने जो प्रदर्शन किया है उसका कुछ फायदा मिला या बस आपने सुर्खी बटोरा? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से जनता हो या जनप्रतिनिधि हो, सरकार को जैसे हमको लोग प्रतिनिधि चुने तो विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, धरना के माध्यम से सरकार को आंखें खोलने के लिए हम लोग विपक्ष में हैं, बाध्य करते हैं। खास करके अब जब चर्चा की है तो पानी की किल्लत हमारे बाजपट्टी विधानसभा सहित संपूर्ण जिला में करीब, मेरे विधानसभा क्षेत्र में खास करके 80% से ऊपर चापाकल सूख गया और पानी के लिए त्राहिमाम लोग थे। मैंने उसके लिए कई बार पत्राचार पीएचडी विभाग के अधिकारी, जिला अधिकारी, पीएचडी के जो पटना लेवल के सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री, सबको मैंने लिखित रूप से मिलकर भी दिया, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी गई।
और नल जल के लिए सरकार ने टेंडर किया। तो मेरा मांग यही था, जो नल जल के लिए टेंडर हुआ उस नल जल को दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि जो चापाकल है, नल जल से पानी लोगों के बीच, सरकार कहती है हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं जो नल जल की जो व्यवस्था है, सरकार नल जल पहले वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से करवा रही थी, लेकिन सरकार को बुझाया कि जो वार्ड क्रियान्वयन समिति को बगैर प्रशिक्षण के दिया गया, फिर अपने पीएचडी के विभाग से लिया। पीएचडी से लेने के बाद 6 महीना साल भर हो, 6 महीना से ऊपर हो गया, 7 महीना, अभी तक नल जल की व्यवस्था जो सुदृढ़ करना था, जो क्षतिग्रस्त था, उसको सुचारू रूप से चलाना था, उसके लिए टेंडर हुआ था, वो नहीं किया गया था। तो मैंने विधानसभा में प्रश्न भी किया, उसके बावजूद भी नहीं किया। मैंने विधानसभा में प्रश्न के बाद प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन करने के बाद मंत्री से भी मुलाकात हुई, उसके बाद एक टीम वहां से गठित हुआ और टीम गठित होकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए, काम भी शुरू हुआ। निश्चित रूप से काम शुरू हुआ, संज्ञान में लिया गया, विभाग के अधिकारी ने, जिलाधिकारी ने भी संज्ञान में लिया। लेकिन कुछ दिन के बाद, 2-4-10 दिन के बाद बारिश हो गया, लेकिन बारिश होने के बाद फिर वाटर लेवल ऊपर आ गया, चापाकल से पानी मिलने लगा। तो जितने अधिकारी पीएचडी के हैं वो फिर जस के तस जो नल जल की व्यवस्था उसको छोड़ दिया गया। फिर पानी 2-4-10 दिन के बाद फिर पानी की किल्लत हुई, सुखाड़ आया। ये पानी होने से नल जल की स्थिति न छोड़ना नहीं करना चाहिए सरकार को। जब नल जल व्यवस्था उसको सुदृढ़ करने के लिए पैसा, अगर राशि आवंटित किया गया है, टेंडर किया गया है, तो उसको सुदृढ़ करना चाहिए, पानी रहे न रहे, तो उसको नहीं किया गया। फिर सुखाड़ की स्थिति आया तो मैंने सभी लोगों को स्मारक पत्र भी दिया, जिलाधिकारी को भी दिया और कहा, जब तक मैंने अल्टीमेटम दिया था जो 6 तारीख तक अगर मेरे बाजपट्टी विधानसभा सहित अन्य जगहों, खास करके मेरे अपने सीतामढ़ी जिला में सभी जगह, लेकिन मेरे बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के 42 पंचायत में अगर काम 6 तारीख तक नहीं लगा दी जाती है तो मैंने आमरण अनशन पर बैठूंगा। लेकिन नहीं लगाया गया, मैंने आमरण अनशन पर बैठा। निश्चित रूप से मेरे समर्थक लोग, और मेरे समर्थक ही नहीं, जो पानी की किल्लत से त्राहिमाम लोग थे, उसमें मेरा सहयोग किए। मैं आपके माध्यम से सभी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। और बाद में जब 48 घंटे के बाद पीएचडी विभाग के भी लोग अधिकारी आए, तो मेरा एक ही मांग था, जब तक काम 2-4 दिन में ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आप सभी पंचायत में नल जल सुचारू रूप से चलाने के लिए आप मिस्त्री और जो सेटअप है उसको भेज दीजिए। जब तक नहीं भेजिएगा तब तक हम आमरण अनशन पर नहीं तोड़ेंगे। विभाग के अधिकारी आए, जिले आए, लेकिन हम अभी अपने सेटअप, अपने जो लोगों से पूछते थे तो सभी पंचायत में नहीं लगा था। बीडीओ साहब आए, एसडीओ साहब आए, उसके बाद डीएम साहब आए। डीएम साहब कहें कि हम कल निश्चित रूप से कल आपके बाजपट्टी विधानसभा सहित जहां जहां पानी की किल्लत है वहां सुचारू रूप से मिस्त्री लगा दिया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोसेस है, समय लगेगा। तो हम कहें कि अगर सभी जगह मेरे विधानसभा क्षेत्र में सहित सभी जगह पानी की जो किल्लत है और नल जल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, आप सभी जगह अपना सेटअप जो पीएचडी विभाग के कर्मी है उसको लगाइए, तब हम आमरण अनशन पर। निश्चित रूप से उसका असर पड़ा, सभी जगह मिस्त्री जाना शुरू किया है। अभी पूरी तरह से अभी नल जल व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई है, लेकिन पानी फिर होने लगा। अभी व्यवस्था हम उसके बाद फिर जिला में बैठक थी, दिशा की बैठक थी माननीय सांसद के अध्यक्षता में। डीएम साहब को हम उस दिन संज्ञान में, और जो दिशा के अध्यक्ष होते हैं एमपी साहब, उनको मैंने कहा कि डीएम साहब, जब मैं जिस काम के लिए अनशन में बैठा था सब जगह काम लगा, लेकिन अभी पूरा सभी पंचायत में दुरुस्त नहीं की गई है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सब जगह जो नल जल की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की गई, लेकिन पानी का लेवल, पानी बारिश हुआ है इसलिए लेवल ऊपर आ गया है, अभी चापाकल से पानी देने लगी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है जो नल जल की अब जो सुदृढ़ करना था उसको आप छोड़ दें। तो जिला अधिकारी ने कहा कि नहीं विधायक जी, जो हम उसको संज्ञान में ले रहे हैं और सभी जगह, और एमपी साहब भी बोले कि सभी जगह उसको जहां नल जल सुदृढ़ करना है करने के लिए दिशा की बैठक में प्रस्ताव भी लिया गया। तो निश्चित रूप से उस अनशन से कल्याणकारी योजनाओं पर प्रभाव पड़ा और अधिकारी और सरकार के कानों तक मैंने आवाज दिया, और लोकतंत्र में जनता को या प्रतिनिधि को अपनी बात को सरकार के कानों तक
जिस स्तर से हो, शांतिपूर्वक धरना हो, अनशन हो, उसके माध्यम से पहुंचाना और काम जनता के हित के काम कराने के लिए ये अधिकार है। अभी टिकट वितरण का समय चल रहा है, तमाम तरह सोशल मीडिया पे जो लोग हैं काफ़ी एक्टिव हैं। यहाँ बाजपट्टी विधानसभा के अंदर एक बहुत ट्रेंड चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे, और नौजवान काफ़ी सवाल उठा रहे हैं कि जो विधानसभा है बाजपट्टी विधानसभा, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसमें राजद या इस तरीके जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं देते हैं? देखिए, कैंडिडेट किसको देना नहीं देना वो नेतृत्व तय करेगा, आला कमान तय करेगा। और इससे पहले भी बाजपट्टी में पहले भी जब अस्तित्व जब कायम हुआ 2010 में, तो यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट को ही उतारा गया था। अनवार हक साहब, मरहूम अनवारुल हक साहब यहाँ से प्रत्याशी बने, और मैं उस समय भी टिकट के दावेदार था, लेकिन ईमानदारी से स्वर्गीय अनवारुल हक साहब को पार्टी के कैंडिडेट थे, मैंने ईमानदारी से मदद किया, चुनाव वो हार गए, और जितना उनके परिवार के सदस्य नहीं मदद करेंगे उससे ज्यादा हम बढ़ चढ़ के मदद किए। और स्वर्गीय अनवारुल हक साहब ने मुझे निश्चित रूप से आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि वो चुनाव हार गए, लेकिन मैंने उनको मदद किया, उसका एहसास था उनको जब मुकेश ने मदद किया। हम चुनाव हार गए, जीत गए, वो अपनी किस्मत होती है। और बाद में जब हम पॉलिटिकली शुरुआत किए थे, तो उस समय प्रमुख का चुनाव था, उसमें बड़ी मजबूती से स्वर्गीय अनवारुल हक साहब ने मुझे मदद किया, और वो अपने लड़का से भी ज्यादा हमको माने। आज भी हम उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, और उनकी जो जयंती होता है वो भी हम हर साल, और लोग चुनाव के समय में मनाते हैं, लेकिन हम हमेशा उनको हर वर्ष जो मुझे जितना सामर्थ्य होता है उस ढंग से मैं उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाने का काम करता हूँ। और हमेशा किसी भी पार्टी को ये ट्रेंड नहीं रहना चाहिए, और किसी एक जाति और एक बिरादरी से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। मैंने चुनाव, मुझ पर मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 20 में के चुनाव में भरोसा जताया, तो निश्चित रूप से कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा जो मुझे वोट नहीं दिया होगा। सभी जाति, सभी समुदाय के, चाहे वो भूमिहार समाज के लोग हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हो, चाहे वो कास्ट समाज के लोग हो, चाहे राजपूत समाज के लोग हो, बैश्य समाज के लोग हो, कलवार समाज के लोग हो, तेली समाज के लोग हो, नुनिया समाज के लोग हो, कुशवाहा समाज के लोग हो, माझी समाज के लोग हो, राम समाज के लोग हो, पासवान समाज के लोग हो, कुम्हार समाज के लोग हो, हजाम समाज के लोग हो, मतलब किसी कानू समाज के लोग हो, मतलब हर बिरादरी में मुझ पर भरोसा। मुस्लिम समाज और यादव समाज के लोग, तो जो हमारे गठबंधन के सरकार के लोग कहते हैं कि मुस्लिम और यादव, तो मुस्लिम और यादव ही नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की पार्टी में अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। और निश्चित रूप से बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में सभी जाति, सभी धर्म के लोग ने मुझ पर भरोसा जताया, जिसका उदाहरण मैं चुनाव जीत के आया और जनता का प्रतिनिधित्व किया हूँ। आप पर लोग कई आरोप लगाते हैं, उसमें एक आरोप ये भी लगाते हैं कि आप पंचायत चुनाव में इंटरफेयर करते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट को हराते और जिताते हैं, सही है क्या? देखिए, विरोधी हमेशा इंजाम लगाते हैं। अगर हम चुनाव हराने जिताने का हमको पावर रहता और कोई किसी आदमी को पावर रहता, तो रेणु देवी मंत्री थी, डिप्टी CM थी, तो उनके घर के लोग हार गए। मंत्री थे रामसूरत राय जी, उनके भाई चुनाव हार गए मुखिया का। मेरे एक समधी चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए। मेरे बहनोई चुनाव लड़ रहे थे सुरसन से, वो चुनाव हार गए। तो चुनाव वो लोग जो सोची समझी साजिश के तहत, और खास करके वो फेसबुक पर आते हैं। हम कहते हैं, बराबर लोगों को कहते हैं कि फेसबुक से काम नहीं चलेगा, अब जमीन पर जाइए। जो लोग नेतागिरी करना चाहते हैं उनको जमीन पर आना चाहिए। फेसबुक से नेतागिरी नहीं होती है, जनता के बीच आप जाइए। लेकिन फेसबुक के माध्यम से जो कुछ लोग सवाल करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप वार्ड मेंबर के चुनाव तो लड़ जाइए, आप पंचायत समिति के चुनाव जीत जाइए। आप चुनाव हम तो चुनाव जीत के आए। हम तो चुनाव मुखिया के चुनाव लड़े, पंचायत समिति प्रमुख बने। हम 2001 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पंचायत का। अगर मुझ पर विश्वास लोगों का नहीं रहता तो 2001 से अभी तक आप लोग के आशीर्वाद से एक भी चुनाव नहीं हम डिफीट किए हैं, सब चुनाव हम जीतते आ रहे हैं। तो ये जनता का भरोसा है, ये जनता का विश्वास है, और सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का मुझ पर भरोसा है।
जैसे आपने फेसबुक के बारे में कहा, तो आप ही के पंचायत के और भी विधानसभा के कई नौजवान है वो ये भी सवाल उठाते हैं कि विधायक जी तो प्रमुख थे, फिर विधायक बन गए, और अब पत्नी भी मुखिया में पंचायत चुनाव में रहती है, तो उनको अब तो लेवल ऊपर हो गया, ऊपर ही रहे, ये पंचायत चुनाव वगैरह छोड़ दे। वो जनता तय करती है, जनता चुनाव जनता तय करती है, और वोट से चुनाव जीत के आता है कोई आदमी। जो लोग कहते हैं हम चुनाव अकेले लड़े थे, हम अपने पंचायत से विधानसभा के, तो जो लोग कहते हैं नहीं लड़ना चाहिए, तो उन लोग को भी मदद करनी चाहिए हमारी ना। जब विधानसभा के चुनाव में विधायक हमारे गांव का सिंगल कैंडिडेट है, तो उन सब लोग को मदद करनी चाहिए ना। जो लोग सवाल करते हैं वो अपने दामन में झांके। ददरी पंचायत में हम अकेला कैंडिडेट थे ना, तो सब लोग को मुझे मदद करना चाहिए, तब उनको न मदद करते, उनको नहीं चुनाव लड़ाते तब ना। तो जो कहते हैं वो अपना स्तर पर अपने करते रहे। जनता जिसको चाहेगी वो चुनाव जीत के आएगी निश्चित रूप से। एनडीए के लोग जो है इनडायरेक्ट रूप से आते हैं, वैसे हम भी नहीं है ना, हमारे नेता है, हम लोग डायरेक्ट चुनाव लड़ते हैं और डायरेक्ट चुन के आते हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनाव लड़ते हैं, नीतीश कुमार जी बैकडोर से आते हैं, सम्राट चौधरी बैकडोर से आते हैं। मैं आखिरी सवाल लूंगा। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी करीब आ चुका है, आप जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। इस बीच नहीं लगता आपको कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत टफ होता जा रहा है? क्योंकि जहां पहले जो इलेक्शन होता था वो इंडिया और एनडीए से होता था, लेकिन इस बार जनसुराज और एमआईएम जैसी पार्टी। देखिए, हमेशा चुनाव बिहार में इंडिया और एनडीए से होता है और होता है, इस बार भी होगा। जनसुराज हमेशा आपको हम एक ही बार बताया है, जो इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से चुनाव होगी। अच्छा, आप लोग जनसुराज पे बोलने से बचते क्यों हैं? अब हम क्या बचते हैं, मतलब इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से चुनाव होगी और वो जो हमेशा। और वो जो नई पार्टी बनी है, और नई पार्टी कौन पार्टी बनी है वो हम नहीं जानते हैं। हमेशा चुनाव बिहार में, मैं छोटा सा अदना सा एक राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हूँ, हमेशा चुनाव इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के बीच होगी। आपकी सरकार बन रही है। निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर सभी जाति सभी वर्ग के लोग विश्वास किए, खास करके नौजवान, किसी धर्म किसी जाति के लोग होंगे, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा जताया है। उसी भरोसा और विश्वास के चलते जो अभी गहन मतदाता पुनरीक्षण जो चल रहा था, और सभी मीडिया के, आप मीडिया के लोग हैं, आप भी सर्वे किए हुएगा, और सभी मीडिया के लोग सर्वे अपने अपने चैनल के माध्यम से बिहार में कराया, सरकार अपने स्तर से भी सर्वे करवाई। सभी सर्वे में बिहार की जनता का मूड तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनते दिखाई दिया। उसको रोकने के लिए ये मतदाता गहन पुनरीक्षण के माध्यम से सरकार और चुनाव आयोग को आगे रखकर गरीब, दलित, अति पिछड़ा, उनको वोटर से वंचित करने की साजिश रची थी। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सभी, खास करके गरीब तबके के लोग जो है, उनको धन्यवाद देना चाहिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, क्योंकि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय हमारे नेता, पूरे देश की पहली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है जो सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया, और गरीब तबके के लोग को जन्म प्रमाण पत्र कहां से आएगा, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके पास सर्टिफिकेट कहां से आएगा, जो उसमें सर्टिफिकेट लगाना था, दिखाना था, जो प्रूफ, उसमें आधार कार्ड सरकार ने पहले मान्यता दी, जो केंद्र सरकार ने कहा कि जब बगैर आधार कार्ड के कुछ नहीं हो सकता है, उसी आधार कार्ड को वैलिड नहीं मान रहा था। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट से आधार कार्ड को वैलिड कराया। इसलिए हम अपने तरफ से, अपने आम लोगों की तरफ से, पूरे बिहार के लोगों की तरफ से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने गरीब को मतदान करने से, मतदाता सूची में नाम ऐड कराने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया, ताकि सभी गरीब का नाम वोटर लिस्ट में जुट सके। जैसे राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाला, और उसको तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग थे बहुत प्रमुखता के साथ उसको उठाया, उस मुद्दे को लगता है इस मुद्दे का कुछ फायदा होने वाला? देखिए, निश्चित रूप से अगर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी, राहुल गांधी जी, जो इंडिया गठबंधन के लोग जो सड़क पर नहीं उतरते, तो बड़ी साजिशें चल रही थी। अभी भी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, ऐसा नहीं कि गड़बड़ी नहीं हुई है। ये शिफ्टिंग कर रहे थे। जो हमारा देश, हमारा प्रदेश गरीब प्रदेश है, यहाँ के लोग हमेशा 6 महीना साल भर के लिए प्लान करके अपने बाल बच्चे को परवरिश करने के लिए दिल्ली हो, बम्बे हो, कलकत्ता हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, लुधियाना हो, चेन्नई हो, अन्य प्रदेशों में लोग जाते हैं, और वहां से कमा कर फिर 6 महीना के बाद, साल भर के बाद फिर अपने घर पर आते हैं। वैसे लोगों को भी शिफ्टिंग दिखाने लगे, बहुत लोगों को शिफ्टिंग दिखा दिया गया है। तो इस वोटर लिस्ट में नाम बचा है, ये आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी
और राहुल गांधी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने लोगों को जागरूक किया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। जो इंडिया गठबंधन के सभी साथी मिलकर जो गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से कट रहा था, जो चोरी या चोरी करके सरकार जो बनी हुई है, उस सरकार को आईना दिखाने का काम किया, इसलिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और आम गरीब लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर निश्चित रूप से बस विश्वास जताया है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप बोले हैं कि जे 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बिहार का मुख्यमंत्री, जनता का मुख्यमंत्री 20 में ही तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 20 के चुनाव में ही बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना। सरकारी तंत्र दुरुपयोग के चलते 2-4 सीट से हम लोग मुख्यमंत्री, हमारे नेता नहीं बन पाए। लेकिन इस बार जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने में जो अपने काम, जो वादा किया था, उस वादे को निभाने का काम किया। जो 5 लाख 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाने की बात कहें, 10 लाख कहें तो 5.5 लाख युवाओं को नौकरी दिलवाने का काम किया। तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा हो, सबके मानदेय में वृद्धि करवाए। शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिलवाने का काम किए। उन्होंने अस्पताल में डायलिसिस की व्यवस्था, अब मैं बतलाना चाहता हूं, जो बड़े बड़े संक्रमित रोग में डायलिसिस की व्यवस्था SKMCH, NMCH, PMCH, IGMS में हुआ करता था, लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वास्थ्य मंत्री बने तो डायलिसिस की व्यवस्था सभी जिला अस्पताल के मुख्यालय में करवाने का काम किए, ताकि डायलिसिस जो संक्रमित लोग हैं 1000 रुपया में गाड़ी भाड़ा करके अपने जिला मुख्यालय में जाकर जिला अस्पताल में करा सकते हैं। और पटना किसी आदमी को मुजफ्फरपुर जाना रहता था, 5-6 रुपया किराया हमें लगता। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसे कई काम किए, उन्होंने एक मिसाल कायम की। नौकरी की बात, पहले नौकरी की बात आप मीडिया के साथ, ये नौकरी की बात किसी से नहीं पूछते थे, आप लोग भी मीडिया के लोग पूछते थे, ये मंदिर कब बनेगा, ये मस्जिद कब बनेगा, इसकी चर्चा करते थे। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया करता है जी। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 20 के चुनाव में जब राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में नौकरी और रोजगार की बात चली, तो अब हमारे नेता का नकल लोग करने लगे हैं। इस राज्य में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी, पूरे देश में और दुनिया में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तारीफ हो रही है कि नौकरी और रोजगार से किसी आदमी का, जिस गांधी मैदान में किसी पार्टी का रैली हुआ करता था, उस गांधी मैदान में हमारे नेता, गरीबों के नेता, युवाओं के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने गांधी मैदान में नौकरी की रैलियां करवाने का यह पहला इतिहास में कोई नेता है जो जहां रैली होती थी वहां नौकरी का रैली करवाने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किया। एक साथ 2 लाख लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र बटा। बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा 2-3 वर्ड में, वो ये कि जैसे अगर आपके ऊपर भरोसा जतलाती है बाजपट्टी विधानसभा की जनता और आप विधायक बन जाते हैं, तो आपने पुल पुलिया और कब्रिस्तान और सड़क का तो गिनती करा दिया, 3 कौन सा प्रमुख काम है जो आप करेंगे? देखिए, पहले भी हम अपने विधानसभा पीरियड में जब मिला तो उस समय डिग्री कॉलेज के लिए भी हम मांग किए थे, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम डिग्री कॉलेज के लिए प्रयास, सरकार बनती है, अगर सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बने रहते तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बन गई रहती। ये डिग्री कॉलेज की निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज एक, और दूसरा अस्पताल और इस सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो, ताकि हमारे नेता के भी एजेंडा में यही है, जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि सरकारी विद्यालय में वही लोग पढ़ने जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति, जिनके गार्जियन का कमजोर रहता है, और सरकारी अस्पताल में वही इलाज कराने जाते हैं जिनकी भी आर्थिक स्थिति समाज में कमजोर रहता है। तो सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ हो, ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। सरकार बनती है तो हमारे नेता के भी एजेंडा में है। जो बचे हुए पुल पुलिया सड़क है, मैं निश्चित रूप से कहता हूं, जो कई सड़क नहीं बना होगा, कई कब्रिस्तानों मैंने 70 से 75 कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाया, मंदिर की घेराबंदी करवाया, जैसे आपके बड़हरबा में कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाया, हरपुरबा में कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया, मदारीपुर में कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया, मधुरापुर में कब्रिस्तान की घेराबंदी। शिकायत आ रही है काम सही नहीं हुआ। नहीं, सब काम करना ये सरकार की विफलता है। जो इस सरकार में, आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, मैंने कहीं भी काम में जो शिथिलता बरती गई संवेदक के द्वारा, हमेशा आप चलिएगा, कभी हम दिखाएंगे, हम सभी पत्राचार, हमसे ज्यादा न विधानसभा में कोई पत्राचार मतलब प्रश्न किया हुआ कोई विधायक, 243 विधायक में सबसे ज्यादा हम प्रश्न करने वाला विधायक है।
अपने क्षेत्र की समस्या, पुल पुलिया हो या यही कहाँ काम नहीं हुआ है, उसके खिलाफ में भी जो संवेदक के द्वारा अभी एक सड़क है, जो सड़क रायपुर से जो बड़ी होते हुए फुलबरिया होते हुए कंचनपुर जाती है, वो सड़क जीर्ण शीर्ण अवस्था, उसके खिलाफ में भी काम हुआ। संवेदक के खिलाफ में हम निगरानी विभाग से भी जांच कराने के, लेकिन ये सरकार में सब रिश्वतखोर है। हम तो लिखेंगे विभाग के। एक सड़क जो रायपुर से धादी होते हुए नया टोल होते हुए हरनगर आती है, उस सड़क के बारे में भी कई बार मैंने पत्राचार किया, निगरानी विभाग लिखा, मंत्रालय में लिखा, कई बार जांच करने आते हैं। 2 सड़क हमारे यहाँ जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में सड़क है, वो दोनों संवेदक के खिलाफ में मैंने कई बार लिखा। जहां संवेदक अच्छी काम नहीं करते हैं उसके खिलाफ में हमेशा हम पत्राचार करते हैं। लेकिन इस सरकार में अधिकारी बेलगाम है, लुटेरा की सरकार है, अफसर की लूट की छूट मुख्यमंत्री दिए हुए हैं। ये तो विधानसभा बहुत दूर की बात है। हम जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं वहां पर मुख्यमंत्री के भाई आईना दिखाने का काम करता हो। जो विधानसभा का जो विधायकों का आवास बना है, वो सभी, अब बरसात में चल जाइए, जो पहला अंग्रेज के जमाना में जो विधानसभा था उसी में अभी तक विधानसभा चल रहा है। जो नया अभी विस्तारित भवन बना है वो अभी रिसा रहा है। अगर अच्छा बनता तो उसमें विधानसभा चलता, तो अंग्रेज के जमाना जो बना वही में विधानसभा चल रहा है। विधानसभा विधायकों का जो आवास बना वो फर्स्ट क्लास था, लेकिन यह मुख्यमंत्री ने सभी आवास, जो पहल का आवास फर्स्ट क्लास था, उस आवास को तोड़कर नया आवास बनाया। और सभी आवास में आप चल जाइएगा फ्लैट में, सभी आवास बेसारा है जो मुख्यमंत्री के सामने है। तो भ्रष्टाचार तो मुख्यमंत्री के सामने है। उनके कई अधिकारी मंत्री कहते हैं, मंत्री के मतलब सरकार होता है। उनके एक मंत्री, राजस्व मंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है मदन जायसवाल जी, दिलीप जायसवाल जी, वो कहते हैं कि हमारे विभाग में, ऑन रिकॉर्ड आपके मीडिया के सामने आके कहते हैं, जो मेरे विभाग में बगैर घूस के कोई काम नहीं होता है। मेरे विभाग में कोई बगैर घूस के काम नहीं होता है। उनके एक मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता कहते हैं कि मैं जहां का प्रभारी मंत्री हूँ, जिलाधिकारी फोन नहीं उठाता है। अरे मंत्री सरकार है, तुम कहता है कि तुम काहे सरकार में हो, काहे मंत्री हो। एक मंत्री कहता है कोई अधिकारी नहीं सुनते तो रूस के चल जाते हैं। जैसे पहले जमाना में रूसनाहर कन्या होती थी, सास पुतों में झगड़ा होता था तो रूस के चल जाती थी नहिरा, उस ढंग से रूस के नहिरा चला गया। फिर 1 महीना के बाद उनको मना के पालकी उल्की से लाया गया। ये मैंने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने, सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पे भी खूब आरोप लग रहा है। निश्चित रूप से अभी ग्लोबल टेंडर, जैसे रोड बन रहा है, सड़क बन रही है, तो इस सड़क में जिसे एक ग्रुप टेंडर हुआ है, ग्रुप टेंडर में एक संवेदक को 20, 25, 30 सड़क मिला है काम करने के लिए। अगर 30 संवेदक, छोटा संवेदक को मिल जाता तो काम जल्दी हो जाता। और जैसे आपको अगर 100 सड़क मिल जाएगा तो 100 दिन में काम कीजिएगा। अगर 100 आदमी को सड़क मिलेगा तो 1 दिन में ही काम हो सकता है। तो ऐसे जो ग्रुप टेंडर हुआ है उससे भी काम में शिथिलता हुई है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिए, इंजीनियर जो है, सड़क के इंजीनियर के घर में जलाने के बाद भी, पैखाना टंकी में पैसा रखने के बाद भी जलाना पड़ता है, इतना पैसा लूट खसोट कर रहा है। आपके नीतीश कुमार जी के जो अधिकारी हैं, रिटायर अधिकारी सब, उनके अगर संपत्ति की जांच हो जाए, जो विदेशों में बड़े बड़े फॉर्म खोलकर बड़े बड़े बिजनेस में पैसा लोग लगाए हुए, सभी अधिकारी उनके इर्द गिर्द रहने वाले हैं, सभी अधिकारी की संपत्ति की जांच हो जाएगी तो बिहार सोने की चिड़िया बन सकती है। अधिकारी यहाँ तक कि इतना अफसरशाही हो गया है, जब इनकी बात छोड़ दीजिए मंत्री का, मुख्यमंत्री विधानसभा में बोले थे कि स्कूल का टाइम 10 से 4 होना चाहिए। आज तक स्कूल का टाइम वो के पाठक थे नहीं किए, वो 9:15 में सबके हाजिरी डीओ, शिक्षा विभाग के डीओ बीओ को मिला के कर दिए। तो अफसर बेलगाम हो चुके हैं, वो लूटने की छूट है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो एक बार करीब 600 डॉक्टर जो नौकरी करते थे, ड्यूटी नहीं जाते थे, वैसे लोगों को बर्खास्त करने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किया। लोगों को भय, डॉक्टर में भय हुआ कि हम अब नौकरी काम नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा भय, सरकार का भय अधिकारियों पर रहना चाहिए। तब तक काम नहीं हो सकता है, जब तक भय नहीं रहेगा, कोई दायित्व नहीं रहेगी तो नहीं काम होगा। इस सरकार में अफसर बेलगाम है, लूटने की छूट है। निश्चित रूप से हम अपने प्रयास से, जनता ने जिस विश्वास से मुझ पर भरोसा जताया था, मैंने खड़ा उतरने का काम किया हूं। जो सड़क, पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो, अस्पताल हो, या जो जहाँ की कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, मंदिर की घेराबंदी, मैंने कुर्थैया मंदिर की घेराबंदी करवाया। सिरसी में सिरसी मठ के 4 दीवारी के घेराबंदी हुआ, धादी में 4 दीवारी घेराबंदी हुआ, हरिनगर में 4 दीवारी के निर्माण हुआ, कई जगह छठ घाट का निर्माण हुआ, सामुदायिक भवन निर्माण हुआ। तो निश्चित रूप से जो बचे हुए काम है
जनता ने मुझ पर विश्वास जताता है तो निश्चित रूप से जो बचे हुए काम है उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूं और मैं अपने आप को विधायक के रूप में कभी जनता के बीच नहीं गया हूं। मैं अपने आप को एक राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही, राष्ट्रीय जनता दल के एक साधारण वर्कर के रूप में जनता के बीच में रहता हूं। विधानसभा चलता था तो विधानसभा में, अगर विधानसभा नहीं चल रही है तो कहीं ना कहीं विभाग में कोई काम है तो हम विभाग में जाएंगे, सड़क विभाग में चाहे स्वास्थ्य विभाग में कोई काम है तो वहां रहेंगे, नहीं तो अपने जनता के बीच 12 मास 36 दिन आप देखिएगा तो हम अपने जनता के बीच किसी न किसी पंचायत में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो चुनाव के समय में आपने वक्त निकालकर और मेरे जो महत्वपूर्ण सवाल थे, जनता के जो महत्वपूर्ण सवाल थे, लोगों के जो महत्वपूर्ण सवाल थे, उसका आपने बड़ी प्रमुखता के साथ जवाब दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए द आवाज टाइम्स। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे अर्शी। धन्यवाद।